सोचिए यूपी में 1 दर्जन लोग जमा हुए, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, उसको जलाया। उनमें से लगभग 5 लोगों की या 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एफआईआर की हमारे पास कॉपी भी है। लेकिन सोचिए इसी देश में, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास लोगों ने संविधान जलाया था। इसी देश में रोज, हमें तो छोड़ दीजिए, हम तो एक मामूली से पत्रकार हैं, इस देश के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल को गर्दन काटने की धमकी दी गई एक ब्राह्मण साधु के द्वारा। इसी देश में स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने की धमकी दी गई। इसी देश में बिहार के शिक्षा मंत्री को मारने की धमकी दी गई। उन लोगों पर कोई हाथ भी नहीं रख सकता है। तो सोचिए वो कौन लोग हैं जो इन लोगों को बचाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में 97% हिंदू जो है वो 2म दर्जे का नागरिक है। और अगर नहीं उसे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसको कहीं अपने हक अधिकार मांगने के लिए। 97% हिंदुओं की बात कह रहा हूं मैं। जाटों ने मांगा था आरक्षण, क्या हुआ उनके साथ? गुर्जरों ने भी मांगा था, पटेलों ने भी मांगा था, मराठाओं ने भी मांगा था, कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहों ने भी मांगा था। और उनकी हालत क्या है? एक भी राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला है। एक भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हाई कोर्ट में जज नहीं बन पाते हैं। कौन है चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक? जाति जनगणना इसी की तो बात है कि कौन किसका हिस्सा खा रहा है। लेकिन जब ये सब सवाल पूछिएगा तो आपको धमकी दी जाने लगती है। इस देश में कोई पार्टी ऐसी है जहां दलित प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है? जाति बनाई किसने? तमाम किताबों में शूद्र अछूत शब्द लाया कौन? इसी देश के भारतीयों को। और सोचिए धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं को शूद्र और अछूत किसने कहा? और जब उनसे सवाल पूछिए तो दिक्कत होने लगती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी किताब को जलाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी किताब को बैन करने के पक्ष में नहीं हूं। लिखा है जिसने, उसको पढ़ा जाना चाहिए और उस पर विवेचना होगी। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं लिखवाई हैं। जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे उसका मर्म समझेंगे, वो उस पर बात करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के प्रशासन ने जिन 54 लोगों को मनमाने ढंग से इंटरव्यू से बाहर किया था, मध्य रात्रि में नोटिस चिपकाकर उनको फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया है। बोलिए तो, लड़िए तो, ताकत मिलेगी आपको। मैं सोचिए इस समाज ने कैसे उन लोगों को साथ छोड़ दिया है जिन्होंने रामचरितमानस जलाया है। कम से कम खबर तो शेयर कीजिए, पता तो चले कि चल क्या रहा है देश में। इस देश में एक से एक कुप्रथाएं रही है, सती प्रथा रही है, बाल विवाह रहा है, बलि प्रथा रही है, सबके खिलाफ आंदोलन हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल के खिलाफ करपात्री महाराज ने आंदोलन किया था। डेमोक्रेसी आंदोलन का भी हक है, लेकिन खबर रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सोचिए इस देश में, बताऊंगा एक खबर, समाज कैसे। दिलीप मंडल ने लिखा है कि रामचरितमानस में तुलसी दुबे ने कैसे अपने आप को भगवान, अपनी जाति को सारी जातियों से ऊपर रखा है, कैसे भगवान राम से भी ऊपर रखा है। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बताई मगर खूब जाति पाति की है। कबीर ने अपनी जाति बताई है मगर जाति पाति नहीं की है। क्या कीजिएगा इनको? आप मार दीजिएगा। और सोचिए कोई भी हिंदू कहेगा राम से बड़ा तीनों लोक में कौन। लेकिन तुलसीदास दूसरे ही प्रोजेक्ट में लगे थे। उन्होंने रामचरितमानस उत्तरकांड 47:1 में लिखा है कि राम ने वशिष्ठ के पैर धोए और वह पानी पी गए। सभी लोग राम के पैर छूते हैं और राम वशिष्ठ का पैर धोकर पीते हैं। सोचिए आज भी ये परंपरा है इस देश के। कोई मुसलमान के लिए परंपरा नहीं है, कोई ईसाई के लिए नहीं है, कोई क्रिश्चियन के लिए नहीं है। हिंदुओं के लिए परंपरा है कि आपको ब्राह्मण समाज के महंत का पैर धोकर उसको पीना है, जिसको चरणामृत कहा गया है। इससे खराब बात क्या हो सकती है? क्या आप लोग इसके भी समर्थन में हैं? और सोचिए राम से भी बड़े हैं वशिष्ठ। कोई भी हिंदू कहेगा भगवान राम से बड़ा तीनों लोक में कौन। अब अरे रुकिए जनाब, तुलसीदास दूसरे प्रोजेक्ट में लगे थे। तो ये सारी चीजें दिलीप मंडल लगातार खोज रहे हैं, लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके गुरु थे इसलिए उन्होंने पैर धो के पिया। दिलीप मंडल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप पैर धो के पीते हैं? अगर पीते हैं तो हमें बताइए, क्या आज आप अपने गुरु का पैर धो के पिएंगे?
अब एक ट्वीट का जवाब बता रहा हूं, धीरे धीरे लोग बोलने भी लगे हैं। एक ब्राह्मण पत्रकार है शुभम शुक्ला, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है यादव, उसका फोन आया और कहा कि समाजवादी सब पगला गए हैं, यादव सब पगला गए हैं, वो भगवान पर सवाल उठा रहे हैं। उसको जवाब दिया है राव मनोज यादव ने। भाई ये कैसा संजोग है, मेरे पास भी मेरे गजेरी दोस्त शुक्ला का फोन आया, वो बोला सारे संघी भाजपाई पगला गए हैं, इनकी मति मर नहीं पाई है, भ्रष्ट हो गई है, पर कभी कभी मर भी सकती है। हम रावण के वंशज हैं पर राम को भी मानने वाले हैं, हम कभी जलाने की बात तो दूर उससे कुछ बोल भी नहीं सकते। वो आगे लिखते हैं, और कुर्सी के चक्कर में न तो बेरोजगारी, महंगाई, लूट, डकैती, बलात्कार, किसी पर भी ध्यान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात तो छोड़ दीजिए, लोग राजनीति के चक्कर में भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। सोचिए, एक समानता मैं देख रहा हूं। पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की नेता, कांग्रेस के ही एक साधु ब्राह्मण नेता है, उनका नाम भूल रहा हूं मैं अभी। तमाम पार्टियों के जो ब्राह्मण नेता हैं वो लगातार एकजुट हो रहे हैं एक मुद्दे पर। डॉक्टर लोरी तिवारी मिश्रा जो सपा की प्रवक्ता है, तो सोचिए कौन जातीय गोलबंदी कर रहा है। तमाम पदों के जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो रामचरित्र मुद्दे के 2 चौपाई पर जो बहस शुरू हुई है उस पर अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव और तमाम ऐसे लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने भगवान का, ये ठीक वैसे ही है। अडानी से सवाल पूछिए तो भारत से सवाल हो गया, मोदी जी से सवाल पूछिए तो देश से सवाल हो गया, और तुलसी दुबे से सवाल पूछिए तो भगवान राम से सवाल हो गया। मतलब अगर कोई आदिवासी अपनी मांग करे अधिकार की तो नक्सलवादी, सिख मांग करे तो वो खालिस्तानी, पिछड़ा मांग करे तो वो उग्रवादी, उपद्रवी, गुंडा, बदमाश, कोई मुसलमान अपनी मांग करे तो वो आतंकवादी, बस ब्राह्मण समाज के लोग मांग करें तो वो राष्ट्रवादी हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और वो चपरासी लिस्ट से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं और वही टीवी और अखबार चलाते हैं। इसलिए मैं वो तमाम बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये खबर देखिए, ब्राह्मण धरती के भगवान यानी भूदेव हैं और उनकी सेवा करना ही भगवत धर्म है। ये बात तुलसी दुबे ने रामचरित के अरण्य कांड में स्वयं भगवान राम के मुख से कहलवाई है। वो खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए सभी उपक्रम करता है। आप भी कुछ ऐसा लिखो तो सोचिए, लोगों को किताब ही लिखनी पड़ेगी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही और सोचिए ये कौन लोग हैं, अभी नाम से आगे शूद्र लगाकर गर्व कर रहे हैं। कल को सोचिए सपा दफ्तर में शूद्र लिखकर लोग पोस्टर लगा रहे हैं, जो ओबीसी के लोग हैं। शूद्र मत कहिए अपने आप को, SC ST OBC बनिए, क्योंकि शूद्र और अछूत एक बड़ा अपराध है। और सोचिए, तुलसी दुबे कोई गलत नहीं कर रहे थे, वो जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के हितों की रक्षा कर रहे थे। ये पंकज धबरैया, ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। रिहा होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार देखिए। तो सोचिए, क्यों नहीं इस समाज के लोग अपने समाज के लिए लड़ेंगे भिड़ेंगे, जिनके लोगों को जो जेल भी जाते हैं, क्राइम भी कर देते हैं। इसी देश में सेंगर के समर्थन में रैली निकली है, चिन्मयानंद के समर्थन में रैली निकली है। इसी देश में लगातार किसी ब्राह्मण ने आपको विरोध किया? जो गाड़ी पलटी थी उसके समर्थन में तमाम ब्राह्मण समाज के लोग थे। सोचिए कि विजय माल्या ब्राह्मण समाज से हैं, किसी ने उनका विरोध नहीं किया। खैर आगे चलिए, जो मैं बता रहा हूं आपको, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया है। और समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर होर्डिंग लग गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसके भी मैं पूरे डिटेल आपको दूंगा, वो कौन लोग हैं, क्या है उनकी जानकारी। 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तो सोचिए, ये स्थिति है इस देश में, और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। और ये देखिए, नीरज पटेल ने इस ट्वीट किया है, ये तस्वीर है। इस देश में संविधान फूंकने वाले बाहर रामचरितमानस की विवादित चौपाई फूंकना सबसे बड़ा अपराध। लखनऊ में रामचरितमानस की शूद्र एवं स्त्री विरोधी चौपाइयों की प्रतियां फूंकने के आरोप में उन्हीं प्रतियों को फूंका गया था जिसमें शूद्र लिखा गया है, जिसमें महिलाओं का अपमान है। सत्येंद्र कुशवाहा, यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र प्रताप यादव, सुरेश सिंह यादव को भेजा गया जेल। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया गया है मेन साजिशकर्ता। तो देर सवेर आपके लोग मार दिए जाते रहेंगे, आपकी नस्लें गुंगी हो जाएंगी अगर आप इसी तरह से चुप्पी साधे रहेंगे और बोलेंगे नहीं। लेकिन लोग बोलना भी शुरू कर चुके हैं।
तुलसीदास भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे, जिनकी रामचरितमानस की अनूप चौपाइयों में संविधान विरोधी है। उससे आज का पिछड़ा, अनुसूचित, महिला एवं संत समाज का अपमानित होता है। ऐसी चौपाइयों को हटाने के साथ तुलसीदास को छात्रों के पहिए डॉक्टर आर.के. वर्मा एमएलए हैं। इन्होंने सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने ये मांग की है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये तमाम ट्वीट है। सोचिए, एक मेन खबर देखिए, कोई अभिषेक चौहान है, श्री रामचरितमानस के शत्रु ईसाई और मुसलमान नहीं बल्कि बौद्धिस्ट भीमटे हैं। ये बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के ब्राह्मण समाज के लोगों की दुश्मनी मुसलमान और ईसाइयों से नहीं है। वो अपने ही धर्म के 97% हिंदू को शूद्र और अछूत कहते हैं, नीच कहते हैं, उसके जाति जनगणना के खिलाफ हैं, उसके नौकरी, जमीन, बिजनेस के खिलाफ हैं। ये बिल्कुल अभिषेक चौहान ने 100% खरी बात कही है कि ईसाई और मुसलमान उनके दुश्मन नहीं हैं, उनके असली दुश्मन शूद्र और अछूत हैं, जो उनसे नौकरी और बिजनेस मांग रहे। क्योंकि ईसाई, मुसलमान, दलित, पिछड़े तो कुछ मांग नहीं रहे। मुसलमान कुछ मांग नहीं रहा है, खेल से बाहर है। ईसाई कुछ मांग नहीं रहा है, खेल से बाहर है। आप अधिकार कौन मांग रहा है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी। और ये देखिए 2007 में अखिलेश, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आलोक पाठक ने बोला है, योगी जी की तस्वीर शेयर करके, जो सूर्य कुमार यादव से मिले थे। जब अखिलेश यादव ने 2017 में मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने वालों ने कल सूर्य कुमार यादव के मुख्यमंत्री आवास में जाने के बाद गंगा जल से धुलवाया या नहीं? और केपी पाठक ने लिखा है, 2 अहीर, 2 जाट, 1 गुर्जर, कुल मिलाकर 5 शूद्र खेल रहे थे कल के मैच में। क्या लखनऊ का स्टेडियम गंगा जल से पवित्र किया जाएगा? ये सारे जो तंज हो रहे हैं, जो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल है कि क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पर जिनका शोषण हुआ है, वो अब सवाल तो पूछेंगे ना। और सोचिए, प्रोपगेंडा पत्रकार सुधीर चौधरी तिहारी ने कल अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में गोडसे का जमकर महिमा मंडन किया। एक किताब का हवाला देते हुए कहा, गोडसे ने जब गांधी में कोर्ट हत्या कर अपना बयान दिया तो जज की आंखों में आंसू आ गए थे। तो इस तरह के भी लोग हैं। आज भी लोग गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं, जो कि एक आतंकवादी थे जिन्होंने मर्डर किया, फांसी हुई। और उससे भी खतरनाक देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयान दिया है, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर ये तो हिंदू ही है। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज़्यादा मायने नहीं रखती है? और सोचिए, रूबिका लियाकत का ये ट्वीट देखिए, वो जाहिल कह रही है, गवार कह रही है। तो रूबिका लियाकत जो है वो लगातार सत्ता पक्ष के लिए बैटिंग कर रही हैं और इस तरह की ट्वीट लिख रही हैं, उसको लेकर भी लोग खासे जागरूक हो रहे हैं। तो रूबिका लियाकत जो है वो कह रही हैं कि ये लोग जाहिल हैं, गवार हैं, और वो उनको बोलिए। और ब्राह्मण धरती के भगवान यानी भूदेव हैं और उनकी सेवा करना ही भागवत धर्म है। ये बात तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में चरण कांड में स्वयं भगवान राम के मुख से कहलवाई है। अपनी जाति के हितों के प्रति तुलसीदास की सजगता से सीखना चाहिए। तो सोचिए, उन्होंने ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण धरती के भगवान यानी भूदेव हैं और उनकी सेवा करना ही भागवत धर्म है। ये बात तुलसी दुबे ने कही। तो अपने समाज के हितों के लिए वो कितने सचेत थे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और ये देखिए, आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 102 साल पहले मूक न्याय की शुरुआत की थी, 31 जनवरी को। दुनिया के सबसे शानदार पढ़े लिखे इंसान और बड़े पत्रकार भी थे। और समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा का रिट्वीट, तुलसीदास पाठ्यक्रम से हटाओ। और ये तस्वीरें मैं आपको लगातार सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। और भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने संबंधी पोस्ट करने का आरोपी युवक गिरफ्तार। सोचिए, बहुत ज़रूरी है कि उसको गिरफ्तार किया गया, अच्छी बात है, क्योंकि वो मुसलमान हैं। लेकिन सवाल है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, जो रोज़ हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में मनुस्मृति का दौर लागू हो गया है। कोई सर काट ले, कोई हिंदू संविधान की प्रतियां जला दे तो भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस देश के 90-97% लोग अपने हक अधिकार की बात कर दें तो उनकी गिरफ्तारी हो जाते हैं, उनको आतंकवादी और बदमाश कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जिन पर रामचरितमानस की वो विवादित जो चौपाई था उनको फाड़ने और जलाने का आरोप है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया, सच्चा मीडिया। संदीप सिंह ने पूछा है, बीजेपी को किस जाति के वोटर सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, बताइएगा ज़रूर। ये फैक्ट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और राजकुमार भाटी ने लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है। सोचिए किस तरह से
अडानी वाला मामला भी बीच बीच में आ जा रहा है कि अडानी ने अब तक सबसे कम टैक्स दिया है, वो टैक्स पेयर की लिस्ट में टॉप 15 टैक्स पेयर की लिस्ट में तो वो है ही नहीं। मैं एक रूबिका लियाकत का पोस्ट भी आपको चाहता हूं कि पढ़ के सुनाऊं कि किस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। और पिछड़े और दलित समाज को 21वीं सदी में एकजुट होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी होगी। बीजेपी और आरएसएस दलितों को शूद्र समझती है और ये असली लड़ाई प्रसाद की है। चंदा तो सबको प्रिय है, वह न जाति देखती है न धर्म। सवाल है कि राजेश साहू ने लिखा है कि वैदिक धर्म में चंदा लेने का अधिकार तो है, लेकिन दान पेटी की चाबी और पुजारी बनने का अधिकार सबको नहीं है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं रूबिका लियाकत का वो पोस्ट भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपना बयान दे दिया है कि लोग जाहिल हैं, गवार हैं, जिसमें 1 दर्जन लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। वहीं लगातार गर्दन काटने की जो धमकियां मिलती है उस पर अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। जो जाति का शोषण है वो नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, वो शख्स ने अच्छा कहा है कि जो अशराफ मुसलमान हो या ब्राह्मण समाज के लोग हों, उनका ठीक ठाक दोस्ती रही है, ठीक ठाक याराना रहा है, और रूबिका लियाकत जो बोल रही हैं वो गलत नहीं बोल रही हैं, उनको बोलने का हक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रूबिका लियाकत की बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहूँगा कि उनके बोलने का जो अधिकार है वो कम से कम सुरक्षित रहे। तो अब बताइए कि क्या जिस तरह से 4-5 लोग की गिरफ्तारी हुई है, ये खबर अब तक किसी के पास नहीं है। और ये देखिए उसके शब्द बता रहा हूँ रूबिका लियाकत के, बहुत से जाहिल सनातन की सहिष्णुता और देश के लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इन चमचों से कोई पूछे ऐसा किसी और धार्मिक ग्रंथ के साथ करने की सोच भी सकेंगे? भारत की सहिष्णुता देखो, लकड़ थक्को 80% हिंदुओं वाले देश में मुस्कुराकर उनकी आस्था को जला रहे हैं। तो सोचिए, रूबिका लियाकत जो है वो लगातार इस देश के 97% हिंदुओं को गाली गलौज करती हैं, मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि सरकार का उनको सह है। तो ये बहुजन समाज को तय करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें किसी भी किताब को न जलाना है न उसको बैन करना है, उसको पढ़ना है। आपके हक अधिकार कहाँ है, आपको पढ़िए किताबों को, तभी पता चलेगा कि आपके हक अधिकार किसने दबा रखा है। और आप तुलसीदास पोल खोल कब तक जारी रखेंगे? जब तक भगवान चाहेंगे तब तक। भगवान की इच्छा से मैं यह कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वही चराचर जगत का स्वामी है। तुलसीदास ने उनकी कथा का गलत वर्णन किया है, मुझे ईश्वर ने जिम्मा दिया उसको सही करूँ। सोचिए, जो लोग दिलीप मंडल से कह रहे हैं कि दूसरी किताब पर करो, वो खुद क्यों काम नहीं करते हैं? और 2 मिथक बहुत जल्द टूटने वाले हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने निषाद रात का जिक्र सम्मान और आदर के साथ किया है। तुलसीदास ने माता सबरी को माननीय गरिमा दी, अभी तो शुरुआत भर है। तो ये तमाम जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और भगवान की इच्छा से मैं यह कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सोचिए, इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी और के लोग हैं तो आप अपने हक अधिकार की बात भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक बात तो है, इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप मंत्री हैं, चपरासी हैं, चीफ जस्टिस हैं, कलेक्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, तो भी आपको 2M दर्जे का नागरिक माना जा सकता है। मैं इसके उदाहरण दे सकता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम सर काट लो, चंद्रशेखर सर काट लो, स्वामी प्रसाद मौर्य सर काट लो, जीभ काट लो, आलोक मेहता बिहार के राजस्व मंत्री सर काट लो, राष्ट्रपति मंदिर में घुसने मत दो, जज कोलकाता हाई कोर्ट के जज, उनको दलित जज जेल में डाल दो। ये सब चल इसलिए रहा है क्योंकि जिस समाज के लोग हैं ये, जिनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, वो सोया हुआ समाज है। न वो बोल सकता है, न लिख सकता है, और वो सांस्कृतिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है। इसलिए उसके महान लोग हमेशा अकेले लड़ते चले आ रहे हैं। बुद्ध अकेले थे, कबीर अपने समय में अकेले थे, रविदास महाराज अकेले थे, फूले अकेले थे, पेरियार अकेले थे, अंबेडकर अकेले थे, सोनेलाल पटेल अकेले थे, रामस्वरूप वर्मा अकेले थे, जगदेव बाबू को मार दिया अकेले थे, सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ दी अकेले थे, संत गाडगे अकेले थे, मान्यवर कांसीराम साहब अकेले थे। और आज भी इतना एजुकेशन आने के बाद भी जब सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके बाद भी आप चुप्पी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा था, जहाँ तक हम कारवां को लाए हैं, अगर इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे पीछे भी मत करना। लेकिन जो एक सज्जन ने लिखा है कि दरअसल इस देश में ब्राह्मण समाज का दुश्मन ईसाई और मुस्लिम नहीं है,
बुद्धिस्ट हैं और भीमटे हैं, उस बात में दम है। जो भी इस देश में जाति के नाम पर हुए शोषण के खिलाफ बोलेगा, संवैधानिक अधिकार की बात करेगा, अपने सम्मान की बात करेगा, उससे ब्राह्मण समाज को प्रॉब्लम है। और मुझ पर जातिवाद का आरोप मत लगाइए। मैं जातिवाद खत्म करना चाहता हूं। जाति बनाई किसने, जाति का फायदा किसने लिया और जाति में श्रेष्ठ कौन है, जातिवाद के लिए वही जिम्मेदार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।